राजस्थान, जिसके दक्षिण पूर्व में हाड़ौती अंचल स्थित है, जिसे प्राचीन काल में परियात्रा के नाम से संबोधित किया जाता था। इसके उत्तर में रियासत कालीन बूंदी राज्य स्थित है, जो कि वर्तमान में बूंदी जिला है। बूंदी एक ऐतिहासिक शहर, जिसे इतिहास के पन्नों में शौर्य व कला के क्षेत्र में उच्च योगदान ही नहीं वरन धर्म और साहित्य की उच्च उपलब्धियां भी प्राप्त है, जिसके फलस्वरूप इसने वृंदावती और छोटी काशी की संज्ञा का सम्मान भी पाया है। 1.5 करोड़ वर्ष ईसा पूर्व से अस्तित्व में आई बूंदी धरा को कहीं बूंदा मीणा और कहीं बूंदो मीणा के कारण बूंदी नाम प्राप्त हुआ। बंबावदा अथवा बिजोलिया के राजकुमार रावदेवा ने 24 जून 1241 ईस्वी को जेता नामक मीणा सरदार से बूंदी को छीन लिया। तत्पश्चात राव देवहाड़ा के 24 वंशजों ने 1948 ईस्वी में यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान में विलय तक यहाँ शासन किया। बूंदी पर मालवा के तुर्क सुल्तानों व चित्तौड़ के सिसोदिया राजपूतों के आक्रमणों के कारण बूंदी नरेश राववर सिंह हाड़ा ने 1354 ईस्वी में यहाँ तारागढ़ नामक एक सुदृढ़ गिरि दुर्ग निर्मित किया। कालांतर में बूंदी नगर की पहाड़ियों पर सुरक्षा चौकियों के रूप में मोरडू की छतरी व चौबुर्जा आदि चौकियां बनाई गईं, जिसके परिणाम स्वरूप बूंदी का शौर्य अनेक रजवाड़ों को आतंकित करने लगा। इसके उपरांत बादशाह अकबर से रणथंभौर के युद्ध में 1569 ईस्वी में बूंदी नरेश राव सुरजन परास्त अवश्य हुए, किंतु उन्होंने अकबर से एक संधि में अपने वंश की कन्या मुगल हरम में ना भेजने का वचन अवश्य ले लिया। इसी घटना से भारत की केंद्रीय मुगल शक्ति के मनसब बूंदी नरेशों को प्राप्त होते रहे। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पेशवा बालाजी बाजीराव के नायकत्व में मराठा सरदारों ने बूंदी को अपने प्रभाव में लेकर उससे कर वसूली आरंभ कर दी। मराठा साम्राज्य के पराभव के उपरांत 1818 ईस्वी से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संधिबद्ध होकर बूंदी अंग्रेजों की अधीनता में एक प्रिंसली स्टेट बन गया। बूंदी का वास्तुगत सौंदर्य। तारागढ़ दुर्ग और इसके नीचे बनाए गए रतन महल, रतन दौलत, रतन बाग, हाथिया पोल, किलेधारी जी का मंदिर, छत्र महल, भीम बुर्ज, दरी खाना, शिव मंदिर, चित्रशाला आदि का शैलीगत सौंदर्य पर्यटकों व संस्कृति को समझने वालों के लिए विलक्षण है। इसकी दुर्ग प्राचीरों, नगर प्राचीरों व विशाल नगर द्वारों ने इसके कलात्मक आकर्षण को सुरक्षित रखने में मदद की। राव राजा शत्रुशल्य सिंह द्वारा निर्मित छत्र महल और राव राजा रतन सिंह के बनाए गए वास्तु प्रतीकों में मुगल शिल्प के साथ राजपूत कला की सुदृढ़ता का समावेश है।
84 खंभों की छतरी। महाराव राजा अनिरुद्ध सिंह ने इस तांत्रिक छतरी रूपी स्मारक को बूंदी के प्रवेश स्थल पर अपने धाय भाई देवा की स्मृति में स्थापित किया था। इसके अतिरिक्त अन्य छतरियों में रानी श्याम कुंवरी द्वारा पहाड़ी पर सूर्य पूजा के निमित्त सूरज छतरी व रानी मयूरी देवी पहाड़ी पर मोरड़ों की छतरी निर्मित की गई। छारबाग राजवंश के सदस्यों व सामंत परिवारजनों के शव दहन स्थल पर छारबाग नामक स्मारक उद्यान निर्मित किया गया, जहां प्रथम छतरी राजकुमार दूधा की व अंतिम छतरी महाराव राजा ईश्वरी सिंह की बनाई गई। इन समग्र छतरियों में श्वेताब पत्थरों व सूक्ष्म तक्षण कला से पूजा करते राजा रानी, नृत्यलीन अप्सराएं, वादन करते संगीतज्ञ, पशुओं के युद्ध व रानियों के चवर उड़ाती दासियां उत्कीर्ण हैं। यहाँ सर्वाधिक आकर्षक छतरी महाराव राजा विष्णु सिंह की है। रानी जी की बावड़ी 1669 ईस्वी में महारानी लाड कुमारी नाथावती जी ने रानी जी की बावड़ी बनवाकर बूंदी को सिटी ऑफ स्टेपवेल का संबोधन प्राप्त करवाया था। यहाँ विभिन्न भित्ति चित्रों में पारस्परिक युद्ध व देव पूजा चित्रबद्ध है। यही नहीं, प्रतिमा शिल्प के अंतर्गत भित्तियों पर नवग्रह, त्रिदेव व विभिन्न देवियां आदि तराशकर शिल्पकारों ने इस बावड़ी को तांत्रिक व कलात्मक दोनों का महत्व प्रदान किया है। नगर द्वार यहाँ नगर प्राचीरों के मध्य स्थान स्थान पर सुदृढ़ द्वार बनाए गए हैं, जिनमें लंका द्वार, मीरा द्वार, मेंढक दरवाजा, भैरव दरवाजा और चौगान दरवाजा आदि प्रमुख दर्शनीय हैं। चित्रकला बूंदी की संस्कृति को चित्रशैली का वरदान यहाँ आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्रों में भीमलत, गरड़दा आदि क्षेत्रों के द्वारा प्राप्त हो चुका था। हाड़ा राजपूतों के राज्य आरंभ से ही यहाँ चित्रशैली का विकास प्रारंभ हो गया था। अकबर से संधि के उपरांत इस शैली पर मुगल शैली का प्रभाव अंकित होने लगा। महाराव राजा उम्मेद सिंह द्वारा बादल महल में निर्मित चित्रशाला व अनेक हवेलियों के भित्ति चित्रों ने ही नहीं, वरन मिनिएचर पेंटिंग ने भी बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग को अखिल भारतीय मानक स्तर पर प्रतिष्ठित कर दिया। इन चित्रों में नायिका भेद, द्वंद्व युद्ध, गजलक्ष्मी, झरोखे से झांकते राजा रानी, शोभा यात्रा, राधा कृष्ण, आखेड़ व वर्षा में नृत्यलीन मयूर आदि का शैलीगत सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इनमें स्वर्ण के रंग व प्रभायुक्त हरे रंग का प्रयोग अखिल भारत में जिज्ञासा का केंद्र है। सांस्कृतिक वैभव प्राकृतिक सौंदर्य ने यहाँ वर्षा ऋतु के मेलों, कजली तीज का मेला, केशव राय जी का कार्तिक मेला, तेजा जी का मेला आदि के द्वारा प्रकृति पूजा को महत्व प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त गणगौर, कृष्ण जन्माष्टमी, डोल ग्यारस, होली, दिवाली व बूंदी उत्सव आदि की छटा बूंदी वासियों को समरसतापूर्ण संस्कृति से सूत्रबद्ध कर देती है। यहाँ उत्सवों में गायन, नृत्य एवं वाद्य संगीत की सरसता भी व्याप्त रही है। यहाँ विभिन्न जलाशय जैसे जेत सागर तालाब, नौलखा तालाब, नागर सागर कुंड, कनक सागर झील अत्यंत सुरम्य हैं। इनके अतिरिक्त शिकार बुर्ज, सुख महल, हनुमान जी की विशाल प्रतिमाएं व नगर की गलियों में
तांत्रिक शैली से बने छोटे छोटे मकान। इसके अतिरिक्त चौथ माता का मंदिर, चार भुजा जी का मंदिर जिसे हार्ट ऑफ सिटी भी कहते हैं, केशवराय पाटन में केशवराय जी का मंदिर, हजा घोड़े की प्रतिमा व शिव प्रसाद हाथी की विशाल प्रतिमा आदि ने बूंदी को प्रत्येक स्थल से पर्यटन की दृष्टि से जीवंत बना दिया है। बूंदी जिले में रामगढ़ का विषधारी अभ्यारण्य विभिन्न वन्य पशुओं के लिए दर्शनीय माना जाता है। बूंदी के निकट मुकुंदरा टाइगर रिजर्व व रणथंभौर टाइगर रिजर्व की उपस्थिति इस क्षेत्र के वन्य पर्यटन को आकर्षित करती है। बूंदी के पर्यटन का सम्मोहन व सांस्कृतिक उल्लास को प्रतिध्वनित करते हुए एक उक्ति यहाँ प्रचलित है। रूपा हला राजस्थान में आ धरती हाड़ा वीरारी, केसरिया बालम पधारो मारा देश। केसरिया बालम थे आवोनी, पधारो मारे देश जी।